गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सभी ने समर हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य को पाठ 3 में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेसन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने भाषा और वर्ण के बारे में पढ़ा। आइए पढ़ते हैं। स्वर जब अपना चिन्ह बनाए, व्यंजन में मात्रा जुड़ जाए। स्वर व्यंजन जब क्रम से आए, दोनों मिलकर शब्द बनाए। शब्दों के क्रम में जुड़ने से अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। तो बच्चों, इससे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में ए आ ई 11 होते हैं, व्यंजन में क ख ग आदि वर्ण आते हैं और वर्णों को मिला करके शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो मात्राएं। भाषा में स्वरों के निश्चित चिन्ह होते हैं कि हिंदी भाषा में स्वरों के निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों की मदद से स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। तो स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि इन स्वरों की मात्राएं होती हैं, तो स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर ए सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है। इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो जो स्वर है वह सभी व्यंजन वर्ण क ख ग छ छ छ आदि सभी के साथ ए स्वर है वह मिला रहता है। ए की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। जैसे क प्लस ए, तो क में नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसमें कैसे क व्यंजन में ए स्वर जुड़ा हुआ है, तो इससे मिलकर के बनाए क। ऐसी प्रकार से ख प्लस ए तो ख। अन्य स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा रूप में ऐसे जोड़ते हैं। स्वर मात्रा व्यंजन मात्रा के साथ और शब्द। तो ए जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं है। आ के साथ मात्रा है। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ छोटा उ, बड़ा उ, ऋषि ए ओ और औ, इन सब की मात्राएं हैं। इसी तरह से व्यंजन मात्रा के साथ शब्द हैं। मैं प्लस ए बराबर मैं, तो इससे शब्द बना मटर। इसी तरह से मैं प्लस आ तो माँ बराबर माला। मैं प्लस ई बराबर मी मिठाई। मैं प्लस ई बराबर मी मीनार। मैं प्लस उ बराबर मुँह मुख। मैं प्लस उ बराबर मुँह मूली। मैं प्लस ऋषि मृ बराबर मृग। मैं प्लस ए बराबर में, तो इससे बनेगा मेला। मैं प्लस ए बराबर मई मैल। मैं प्लस ओ बराबर मोर। मैं प्लस औ बराबर मऊ, तो इससे बनेगा मौन। तो रे और उ की मात्रा रे के बीच में लगती है। छोटा उ और बड़े उ की मात्रा रे के बीच में लगती है। रे प्लस बराबर रे रू बराबर छोटे उ की मात्रा इसमें लगेगी रू, तो इससे बनेगा रुपया। इसी तरह से रे प्लस उ बड़े उ की मात्रा रूठना। तो ये दोनों मात्राएं छोटे उ की और बड़े उ की रे के बीच में लगती हैं। आ ई ओ व औ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। जैसे कान, कील, कोट, कौआ। तो बच्चों, व्यंजन क ख ग गण छ छ छ जण जो वर्ण हैं उनके साथ जो आ ई और ओ व औ की जो मात्रा आती है वह दाईं ओर लगाई जाती है। जैसे कान, कील, कोट, कौआ। इसी तरह से ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती है। ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती है, जैसे किसान। उ और ऋषि की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे
छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। सुख, धूप, ग्रह। व ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे पेड़, पैसा। है, हम देखते हैं कि मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। अंग, अंग, अंग और एह और आ का प्रयोग। तो अंग, एह और आ का प्रयोग भी व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में होता है। इनके चिन्ह इस प्रकार है। तो अंग का चिन्ह, ये इस पे ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, क प्लस ए प्लस के, तो इससे बराबर कंगन। अंग, अंग का इसमें चंद्र बिंदु के रूप में लगा हुआ है, भय प्लस ए प्लस भय, भवरा। एह, तो इसमें तय प्लस ए बराबर तय, प्रातः है। आ की मात्रा ब प्लस आ प्लस वा, तो बॉल। इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग होता है। शब्द, के प्लस ए प्लस ले प्लस ए प्लस से प्लस ए, तो इनको, इन वर्णों को मिलाकर के बच्चों शब्द बनता है कलश। इसी तरह से मैं प्लस ए प्लस छः प्लस ए प्लस ले प्लस ई, इन सब वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता है मछली। तो हमने देखा कि ऊपर दिए गए दोनों शब्द वर्णों, स्वर और व्यंजन के मेल से बने हैं। स्वर ए आई और व्यंजन कै खे गे गे न चे छे जे जे न, जो व्यंजन में आते हैं, इनके दोनों के जो शब्द है वह स्वर और व्यंजन के मेल से बच्चों बना हुआ है। तो ये किसी के नाम हैं और इनका हम मतलब समझते हैं। तो अब वर्णों का यह मेल देखो, यह प्लस को प्लस ले, यकोल, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है। तो बच्चों, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले तो वह शब्द नहीं है। और को प्लस यह प्लस ले, कोयल शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ है। इस तरह शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही क्रम भी लिखा जाना आवश्यक है। तो बच्चों, अभी आज यहीं तक हम शब्द तक पढ़ेंगे। इसका जो आधा भाग है हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।